हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हमारे पास में ये क्रॉम्पटन कंपनी का देख सकते हैं सीजी कंपनी यानी क्रॉम्पटन ग्रिव्स का ये हमारे पास मोनोब्लॉक पंप आया हुआ है। और ये दोस्तों बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गया है। अब इसके अंदर जो ख़राब हुआ है वो क्यों ख़राब हुआ है और क्या क्या ख़राब हुआ है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और कोशिश करेंगे अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो उसको हम ठीक करने की भी कोशिश करेंगे, और नहीं तो दोस्तों इसको हम जो मतलब लंबी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम कोई होगी तो उसको आगे की आपको वीडियोस के अंदर पता चल जाएगा कि आखिर इसको कैसे ठीक किया जाएगा। दोस्तों चलिए इसको कैमरे को लगाते हैं अपने मतलब ट्राइपॉड के ऊपर और उसको खोल करके देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या ख़राबी है, क्या हुआ है और क्यों हमारे पास में आया है। वैसे ऊपर से दिखाई दे रहा है ये कैपेसिटर इसका फटा हुआ, देख सकते हैं कैपेसिटर फटा हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या कैपेसिटर ही फटा हुआ है या और भी कुछ हो रखा है इसके अंदर। तो चलिए करते हैं अपने कैमरे को स्टेबल और उसको चेक करते हैं पूरी तरह से। दोस्तों इस मोटर को हम अपने जो हमने भी बनाया था हाल ही में, ये मल्टीपर्पज़ यूज है टेस्ट लैंप, इसी से हम इसको चेक करने वाले हैं। इसको हम यहाँ पे सिंपली लगा लेते हैं और हमारे इससे जो बोर्ड है इसकी लाइट आ जाती है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ये लगा हुआ है जैसे मैंने आपको दिखाया ही था पहले ही। जब ये लगा रहेगा तो इसके अंदर लाइट आ जाएगी, ये जलने लग जाएगा, ठीक है। और जब इसको दबाएंगे तब ये जलने लग जाएगा। दोस्तों इसको हम सीरीज़ के रूप में फ़िलहाल इस्तेमाल करने वाले हैं और सीरीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम इस मोटर को चेक करके पता लगाएंगे कि इसमें क्या ख़राबी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे इसको लगा लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या ख़राबी है। वैसे तो कैपेसिटर इसका फटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या वाइंडिंग इसकी सही है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे हम इस तार को ऐसे लगाते हैं, देख सकते हैं वायर तो सही है, तार छिला हुआ भी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, यानी कि कोई ये करंट नहीं बता रहे, कंटिन्यूटी नहीं बता रहे ये। तो इसकी जो बॉडी शॉर्ट वगैरह तो नहीं है कहीं, तो देखते हैं उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं, देखिए यहाँ से बॉडी शॉर्ट बता रही है, दूसरे वायर से नहीं बता रहे, एक वायर से ये बॉडी शॉर्ट बता रहा है, देख सकते हैं। तो ये बॉडी शॉर्ट बता रहा है मोटर, करंट है इसके अंदर पूरा। और इसका कैपेसिटर यहाँ से देख सकते हैं ये फटा हुआ है, देखिए ये कैपेसिटर यहाँ से ये फट गया है पूरा। 10 mFD का कैपेसिटर लगा हुआ है इसके अंदर, देख सकते हैं सामान कोई बेचने आ गया है। 10 mFD का कैपेसिटर है इसमें, देखिए ठीक है। अब इसके अंदर करंट आ रहा है, इसका कैपेसिटर यहाँ से फट गया है। इसके अगर हम यहाँ से देखते हैं तो कस्टमर बता रहा था कि धुआं निकल रहा था बहुत बुरी तरह से, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ से काला सा भी नज़र आएगा, बहुत काला काला हो रखा है, ठीक है। तो अंदर से धुआं निकला हुआ है, इसका मतलब दोस्तों ये मोटर फूक गई है, जल गई है अंदर से, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो हैंडल लगे हुए थे वो हैंडल पिघल करके पूरा का पूरा ये इतना गर्म हो गई है, मतलब हीट होकर के कि इसका जो हैंडल प्लास्टिक का लगता है यहाँ पे वो पिघल करके पूरा फैल गया है इसके ऊपर। अब दोस्तों ये मतलब फूकी है और इसका कैपेसिटर फटा है, तो क्यों फटा है, क्या कारण है दोस्तों इसका। दोस्तों ऐसी स्थिति तभी आती है हमारी मोटर के अंदर जब हमारी मोटर जाम हो, ठीक है। अब ये जाम है कि नहीं है मैं आपको इसको घुमा करके यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए इसको मैं हाथ से घुमाता हूँ, ये घूमता नहीं है, देखो नज़दीक से देखो, इसको हम यहाँ से ऐसे घुमाते हैं, देखिए घूमता नहीं है। अभी मैं इसको प्लास से घुमा के देखता हूँ, ये प्लास से हम इसको घुमा करके देखते हैं। देखिए ये हिल भी नहीं रहा है, बिल्कुल भी ये हिल नहीं रहा है, ये जाम है। तो बहुत लोग कहते हैं कि आप सर जी इसके अंदर जो आगे वाला हिस्सा है ये यहाँ पे पानी डाल लीजिए। तो दोस्तों इसके अंदर पानी में जब लाया था अभी तो पानी इसमें था, देख सकते हैं यहाँ पे ये गीला हो रखा है, देखिए ये पूरा इसमें पानी था, तो ये गीला है, पानी की इसके अंदर कमी नहीं है, पानी उन्हें डालने से कुछ नहीं होगा। अब ऐसे में दोस्तों हमें क्या चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे में चोट मार लें, क्या पता कई बार इससे जाम इसकी इससे ठीक हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मार लें, इसकी सापट के ऊपर मारेंगे तो क्या होगा कि इसका जो सील है वो लीक हो जाएगा। तो सापट भी नहीं मारेंगे बल्कि इस जगह पे कवर पे ऐसे करके मार लेंगे, ठीक है, ऐसे मार लेंगे और इसको इस तरह से हम ऐसे कर लेंगे। अब देखिए ये जो है हिल नहीं रहा है ज़रा सा भी, देख सकते हैं ये छिल गया ऊपर से, पर ये मोटर टच से मस नहीं हो रही है। तो ऐसा आखिर इसके अंदर क्यों हुआ दोस्तों, चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मोटर जो है इस तरह से फूकी क्यों और इसका जो कैपेसिटर है वो इस प्रकार से क्यों फट गया। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी कभी मोटर के अंदर का जो कैपेसिटर है वो फट जाता है तो फटने के बाद में आपकी मोटर तो ये तो निश्चित है कि वो चलेगी नहीं। और अगर मान लीजिए कि अगर बड़ी मोटर हुई कोई
और उसकी स्टार्टिंग ने अगर धक्का लगा दिया तब तो वो राउंड ले लेगी, चाहे उल्टा चलेगी चाहे सीधा चलेगी। लेकिन दोस्तों अगर वो राउंड नहीं ले पाएगी तो क्या होगा कि वहीं के वहीं वो हिट होने लग जाएगी, और हिट होएगी जब, तो हिट होने की वजह से इसकी जो कॉइलें होती हैं वो पूरा एक तरह से जैसे एलिमेंट होता है वो एलिमेंट की तरह पूरा लाल हो जाएगा, और लाल होने के बाद में यही हाल होगा कि आपकी मोटर के ऊपर जो प्लास्टिक के अगर कोई मतलब सामान लगा हुआ होगा तो वो पिघल जाएगा। इसकी जो वाइंडिंग होगी, उसकी जो पॉलिश होगी वाइंडिंग के तार के ऊपर जो होती है वो जल करके पूरी राख हो जाएगी, और आपकी मोटर दोस्तों पूरी तरह से शॉर्ट हो जाएगी। और यहाँ से चेक करेंगे कंटिन्यूटी वगैरह तो वो कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, बल्कि इसके अंदर जो वाइंडिंग करते समय जो तार वगैरह लगा हुआ रहता है वो सब का सब जल जाता है। ठीक है, कैपेसिटर फटा क्यों है? क्योंकि दोस्तों मोटर कई दिनों से बंद पड़ी थी, घर के अंदर जाम थी थोड़ी सी, और उसकी वजह से उन्होंने आए और मोटर को चला दिया, तो मोटर के अंदर से गूं की आवाज़ आती रही। उन्होंने सोचा मोटर चल रहा है, और मोटर जाम पड़ी थी और गूं की आवाज़ उसके अंदर आ रही थी, और करंट जाने की वजह से जब ये मोटर नहीं घूम पा रही है, तो जब नहीं घूम पाएगी दोस्तों तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो कैपेसिटर होता है इसके ऊपर लोड पड़ता है ज़्यादा, यानी कि उसको घुमाने के लिए ताकत लगाता है कैपेसिटर, करंट देता है ज़्यादा, जिसकी वजह से दोस्तों कैपेसिटर गर्म होता है, और कैपेसिटर गर्म होगा तो उसका यही हाल होगा। ठीक है दोस्तों, मोटर जाम होने की वजह से ये कैपेसिटर फट गया है, और कैपेसिटर फट गया है, मोटर घूम नहीं पाई है, इसलिए दोस्तों मोटर की जो वाइंडिंग है वो जल करके राख हो गई है, और मोटर के जल जाने की वजह से इसके अंदर जो स्लॉट पेपर वगैरह थे वो सब रूटर के साथ में चिपक गए हैं। अब चिपके हैं कि नहीं चिपके हैं, मोटर पूरी तरह से जली है कि नहीं जली है, चलिए अब आपको इसको खोल करके यहाँ से इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको खोलने का तरीका क्या है बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो मैं आपको बता देता हूं। कभी भी आप इस तरह की मोटर खोलते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको इस तरह से चोट मारते हैं। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, अगर इसकी सील सही होगी तो वो सील दोस्तों ख़राब हो जाती है, इसलिए इस प्रकार से कभी भी चोट नहीं मारनी चाहिए। सिंपल आपको क्या करना चाहिए, हथौड़ी लीजिए, हथौड़ी लेकर के ये जो नक्का है दोस्तों यहाँ पे, इसके ऊपर आपको चोट मारना चाहिए हल्के हल्के। अगर यहाँ पे किसी वजह से जैसे इसकी जो पत्तियाँ वगैरह उठी हुई होती हैं तो वो क्या होता है कि उसके ऊपर हथौड़ी मारते हैं तो हथौड़ी मारने से टेढ़ी हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या चाहिए कि यहाँ पे कोई स्टड ले लीजिए, या कोई छेनी वगैरह ले लीजिए छोटी, या कोई इस तरह का पाइप वगैरह ले लीजिए, उसको लेकर के सिंपल आपको इस तरह से रख करके ऐसे मार देना है, जिससे कि दोस्तों आपका ये बाहर निकल जाएगा कवर। ठीक है, इस प्रकार से मार दीजिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, जिससे कि दोस्तों आपका ये कवर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इधर से मार लीजिए, फिर दूसरे तरफ से भी मार लीजिए, चारों तरफ से, कहीं ये टूटने ना पाए। देख सकते हैं ये खुल गया है, और हमने कहा था कि इसकी वाइंडिंग फूकी हुई है, जल गई है, तो देख सकते हैं इसकी जो वाइंडिंग है वाकई में इसकी जो रनिंग की कॉइलें हैं दोनों की दोनों पूरी तरह से जल गई हैं। और इसके अंदर जो स्लॉट पेपर देख सकते हैं सफ़ेद वाले लगे हुए थे, देखिए पिघला हुआ सफ़ेद स्लॉट पेपर, तो पिघल करके वो क्या है कि रूटर के साथ में पूरा वो चिपक गया है। ठीक है, और इसीलिए ये घूम नहीं रहा है। देखिए अभी भी ये नहीं घूम रहा है इतना खोलने के बाद भी। ठीक है, अभी जब मैं इसको बाहर निकाल दूंगा पूरा है तब ये घूमने लग जाएगा, क्योंकि इसकी जो बेयरिंग है ये इतनी जाम नहीं है। देख सकते हैं बेयरिंग इसकी घूम रही है, पर ये रूटर चिपकने की वजह से ये नहीं घूम रहा है। तो इसको दोस्तों हम यहाँ से खोलते हैं। अब इसको खोलने के लिए यहाँ पे आपको नहीं मारना है, और यहाँ पे भी आपको नहीं मारना है, सिंपली आपको यहाँ पे मारना है, इसके ऊपर इस जगह पे आप मारिए, जिससे कि आपका जो कि दोस्तों ये निकल जाएगा बाहर। ठीक है, इस तरह से, यानी कि सील के ऊपर आपको चोट नहीं लगने देना है। अगर आपके पास हथौड़ी छोटी है, आपको लगता है इससे चोट नहीं लग रहा है, तो बड़ी हथौड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, बड़ी हथौड़ी हमारी मिल नहीं रही है, इसलिए हम इसी से मार के थोड़ा थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे ये चिपका हुआ है, जंग लगने की वजह से चिपक भी जाता है, इसके कारण भी नहीं छोड़ता, तो आपको यहाँ से भी इसको ऐसे मार करके निकाल लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे छोड़ दिया है। अब दूसरे साइड से भी आपको ऐसे ही कर लेना है। ठीक है, इस तरह से मार देंगे और आपका ये आराम से फिर निकल जाएगा। अब कहेंगे आराम से तो निकल नहीं रहा है, तो दोस्तों कई चीज़ें होती हैं आराम से नहीं निकलती हैं, और बड़ी हथौड़ी ना मिले तो इस तरह से 2 हथौड़ी लेकर के भी आप मार सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि नुकीला चीज़ ना लगने पाए, इससे नहीं मारिएगा, चौड़ी वाली चीज़ से मारिए, नहीं तो क्या होगा कि ये मारेंगे तो ये अंदर घुस सकता है।
देख सकते हैं बहुत बुरी तरह से जला हुआ है, अंदर में चिपका हुआ है इसके साथ में, इसलिए दोस्तों ये निकल नहीं रहा है आराम से। ठीक है, देखिए कैसे इसका जो शॉर्ट पेपर है इसके ऊपर पूरा चिपका हुआ था। अब ये जाम है, देखो ये घूम रहा है। प्लास से तो घूमना ही चाहिए था ना इसको। तो दोस्तों इस तरह से ये इतना जाम नहीं था कि मतलब ये घूमेगा नहीं, लेकिन इसकी जो बेयरिंग है दोस्तों वो ख़राब है और थोड़ा सा कई दिनों तक बंद रह गया, 2-3 दिन तक, इसलिए ये पकड़ लिया होगा, इसलिए ये कैपेसिटर के ऊपर लोड पड़ के ये फूक गया। अब दोस्तों ये मोटर तो पूरी तरह से फूक गई है। अब इसका ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्टार्टिंग बचा दिया जाए और रनिंग डाल दिया जाए इसके अंदर। डलेगा तो सारा ही डलेगा, वाइंडिंग इसकी पूरी होएगी। और इसकी दोस्तों इसके अंदर और काम भी करना पड़ेगा। इसकी जो बेयरिंग है दोस्तों ये भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों बेयरिंग भी इसका जो ग्रीस वगैरह है वो सूख गया है। आगे वाली बेयरिंग के अंदर भी देख सकते हैं आवाज़ हो रखी है, और ये तो जाम है ही। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर क्या क्या काम होगा तो बता दें आपको। इसकी दोनों बेयरिंग डालनी पड़ेगी, इसकी सील डालनी पड़ेगी, और इसका जो चेकवाल है दोस्तों ऊपर का ये देख सकते हैं ये भी ख़राब हो गया है। ये दोबारा नया लगाना पड़ेगा, तभी जाके ठीक से बैठेगा। अगर इसको हम लगाने की कोशिश करते भी तो ये ठीक से बैठता नहीं और यहाँ से लीकेज हो सकती थी। ठीक है, तो ये वाल भी डालना पड़ेगा, वाइंडिंग भी करनी पड़ेगी, और इसका दोस्तों ये जो कैपेसिटर फट गया है ये कैपेसिटर भी डालना पड़ेगा। इतना सारा काम होगा तब जाके दोस्तों ये मोटर पानी उठाने लायक बन पाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप भी जब भी किसी मोटर को चेक करते हैं तो इस तरह से उसको चेक कर सकते हैं, ऐसे पता लगा सकते हैं अपने इस टेस्ट लैंप से। देखिए इस टेस्ट लैंप से आप इसी तरह से इसका पता लगा सकते हैं, और ये बहुत काम आता है। हमने पिछली वीडियो के अंदर बताया है, आप उसको जा करके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय श्री राम।